अब कैच 22 है, निफ्टी या निफ्टी बैंक, क्या ज्यादा बेहतर ट्रेड साबित होगा? नहीं, निफ्टी बैंक ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन मैं पहले निफ्टी की बात कर लेता हूँ क्योंकि निफ्टी ऑब्वियसली ज़्यादा वेल ट्रेडेड एक इंडेक्स है और यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्शन आज मिला है। अच्छा, नॉर्मली आप जब डिस्कस करते हैं, अगर आप 17,800 पर होंगे तो आप डिस्कस करेंगे कि 17,700 की पुट और 17,800 की कॉल, लेकिन उल्टा हो रहा है हिसाब। देखिए 17,800 के पुट में मैसिव बिल्डअप है और 17,700 की वो जो कॉल की जो हमने कल बात की थी कि वहाँ पर ट्रेडर्स फंसेंगे और बुरा फंसेंगे, कॉल राइटर्स बुरा फंसेंगे, तैयारी हो रही है उसकी। और 17,700 की कॉल देखिए आज क्या ज़बरदस्त यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। और एक बार वो दिखा दें 17,800 की पुट देखिए, वहाँ पर क्या ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। और अभी तक 17,800 को हमने कन्विंसिंगली क्लोज नहीं किया है, उसके बाद भी 17,800 की पुट में करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और मैसिव मैसिव जिसे कहते हैं, जबकि क्रॉस नहीं किया है उसको हमने ऑलरेडी। आप वहाँ पर पुट राइटिंग कर रहे हैं, मतलब क्रॉस कंफर्टेबली नहीं किया और 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया। ये आपको कन्विक्शन बता रहा है इस समय बुल्स का क्या ज़बरदस्त कन्विक्शन है। और अब वो 17,700 की कॉल फायर हो गई है, वहाँ देखिए अब ओपन इंटरेस्ट आधा हुआ है लिटरली और प्रीमियम मोर देन डबल। ये कल 30-35 रुपये था जब शुरुआत हुई थी कल सुबह, और फिर कल जिन्होंने क्लोज नहीं किया उनको तो आज भारी नुकसान हुआ होगा। 17,800 के ऊपर अगर हम बंद हो गए हर्षदा, और स्पेशली गिवन लास्ट 1 आवर जिसमें एक लिटमस टेस्ट होगा मार्केट का कि आप वो अहेड ऑफ दैट बिग डेटा आप लॉन्ग्स बना के जाना चाहते हैं या शॉर्ट लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का मार्केट का मूड है, लग नहीं रहा कि कुछ शॉर्ट बिल्डअप का किसी का मूड है। इनफैक्ट अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अगले 5-6 दिन में FIIs की पोजीशन मुझे लग रहा है नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग हो जाएगी। जो इतना रिकॉर्ड नेट शॉर्ट पहुंच गए थे, अब ऑलरेडी हम 28% लॉन्ग पे तो आ चुके हैं। मेरे ख्याल से इसको 50% क्रॉस करने में 3 या 4 दिन लगेंगे मुश्किल से, जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक मेरा व्यू जब से मैं छुट्टी से वापस आया हूँ एक बहुत क्लियर रहा है कि आप पोजिशनल लॉन्ग रहिए। इसमें एक 200-300 पॉइंट के लिए नहीं अप्रोच करना है इसको। करीब 1,000-1,200 की पॉइंट की रैली और हो चुकी है वहाँ से, और अब 41,000 बेस बन गया। जो 40,500 से 40,800 अब 41,000, और 41,500 की और 400 की पुट पर ज़बरदस्त बिल्डअप है। मुझे यहाँ लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है आखिरी के 1 घंटे में, और उसके 2 रीज़न है। एक तो जो US का CPI का आंकड़ा है, और एक जो हमारा खुद का CPI का आंकड़ा है, उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5.6% के करीब CPI आएगी। अगर वो आंकड़ा बाई चांस 6% के करीब पहुंच गया तो जो मार्केट ने एक अज्यूम कर लिया कि अब RBI का भी पॉज आ गया, उसको झटका लगेगा। इसके लिए जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, मैं बस एक चीज़ कहूँगा, अगर आप सिर्फ डे ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी के पोजीशंस को एक बार 2:30 बजे से 3:30 के बीच में बुक कर लें। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप एक बार के लिए अपने पोजीशन को हेज करके चले जाएं कल के लिए, थोड़ा एक लोअर लेवल का पुट ऑप्शन लेकर, जिसको कि आप अगर चाहें तो कल की कल सुबह स्क्वायर ऑफ कर सकें, उस तरीके से इसको अप्रोच करें। पोजिशनली अभी भी बैंक निफ्टी एक न्यू हाइस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है और उसका बैंक निफ्टी से काफ़ी रिलेशनशिप है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप को हेज करना पड़ेगा। अगर आप 39,500 लॉन्ग है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने रिसेंटली लॉन्ग किया है तो फिर आपको थोड़ा सा हेज करना पड़ेगा।